नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज है हमारे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2 रहने वाला है, जिसमें एकदम बिल्कुल फ्री बैच है और फुल कॉन्सेप्ट तथा शॉर्ट ट्रिक के साथ सारे सवालों को बता रहे हैं। एकदम बिना किसी फार्मूले के सवालों को आप लोग बताएंगे, मात्र 10 सेकंड में आप लोग क्या है निकालना सीख जाएंगे ऐसे सवालों को। और 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं आज आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो वीडियो पर बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। चलते हैं अपने सवालों पर। तो आज का हमारा पहला सवाल है, कोई धन 3 वर्ष में 690 रुपये तथा 5 वर्ष में 750 रुपये हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए, ऐसे सवालों में हमको करना क्या है। पहले तो हमें क्या दे रखा है, 3 वर्ष में 690 रुपये हो जाता है और 5 वर्ष में 750 रुपये हो जाता है। तो मेरे भाई 2 वर्ष में कितना ब्याज हमको मिल रहा है, हमको ये निकालना है। तो 2 वर्ष में देखिए कितना ब्याज मिलेगा, 750 में से 690 घटा दीजिए, हमको मिल जाएगा 2 वर्षों का ब्याज। घटाएंगे तो जीरो में से जीरो आएगा, यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 9 गए 6। इसका मतलब क्या हुआ, 2 साल में हमको कितना ब्याज मिला, 60 रुपये। और 1 साल में तब कितना ब्याज मिलेगा, जब 2 साल में 60 रुपये है तो 1 साल में कितना मिलेगा, 30 रुपया। ये हमको क्या मिल गया है, 1 साल का ब्याज। और यहाँ पे देखिए, ये जो हमको मिश्र धन मिला है कितने वर्षों के बाद मिला है, 3 वर्षों के बाद मिला है। इसका मतलब 3 साल में जो है 690 रुपया हो गया है। तो मेरे भाई 690 रुपये अगर 3 साल में हुआ है तो ये मूलधन कितना रहा होगा। तो 3 साल में कितना, देखिए 1 साल में अगर 30 रुपया हो रहा है तो 3 साल में कितना हुआ होगा, 90 रुपये हो जाएगा। ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 90 रुपये। इसका मतलब जो मूलधन रहा होगा कितना रहा होगा, 600 रुपये। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालना है। तो सिंपल सी बात है, ब्याज की दर हम कैसे निकालेंगे। देखिए एसआई हमको मिल रहा है 1 साल में 30 रुपया, तो एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे रेट इंटू टाइम। हम कितना ले रहे हैं, 1 साल का, बटे क्या कर देंगे 100। तो ये 100 से कट जाएगा और 6 पंचे क्या होता है 30। तो यहाँ पे रेट हमको कितना मिल जाएगा, 5%। कितना मिल जाएगा, 5%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई देखिए, यहाँ पे ना हमको मूलधन दे रखा है, ना ये दे रखा है कितना रेट है, लेकिन हमको यहाँ एक चीज़ दे रखा है कि एक राशि जो है 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। कितना गुना, स्वयं का 3 गुना। अब मेरे भाई देखिए, यहाँ पे अगर हमको ब्याज 100% मिले, जैसे कोई धन है, अगर ब्याज हमको कितना मिलेगा, 100% मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना। अगर इसी तरह हमको ब्याज 200% मिल जाए तो इसका मतलब वो कितना हो जाएगा, 3 गुना। अगर वो ब्याज हमको कितना मिल जाए, 3 गुना अगर करना है तो इसका मतलब ब्याज कितना बढ़ रहा है, 200% ब्याज बढ़ रहा है। और कितने साल में बढ़ रहा है, 8 साल में। अगर 8 साल में कितना बढ़ रहा है, 200%। तो इसका मतलब 1 साल में कितना ब्याज हमको मिल रहा है, ये हमको निकालना है। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, आप कर दीजिए 200 में 8 से भाग। तो इसको काटेंगे, कितना कटेगा, 8, 8 दूनी 16 और बचा 4, 8 25 40। इसका मतलब क्या है, हमें 1 साल में 25% का ब्याज मिल रहा है। तो समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये हमसे बोल रहा है। तो 5 गुना कब होगा, जब ये ब्याज कितना हो जाएगा, 400%। अब देखिए 400%, 1 साल में अगर 25% ब्याज मिल रहा है तो 400% होने में कितना समय लगेगा, 25 से इसमें क्या कर दीजिए भाग। तो यहाँ पे कटेगा 25 एकन 25, बचा 15 और 25 छक्का 150। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 16 साल। कितना आएगा, 16 साल लगेगा हमको यहाँ पे 5 गुना होने में। तो देखिए यहाँ पे गलती से ऑप्शन नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 16%, 10%, 5% और 12%। सॉरी, यहाँ पे ईयर लिखना है, कितना लिखना है,
ईयर लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 ईयर और 10 ईयर, 5 ईयर, आप ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे कितना आएगा आंसर? 16 ईयर। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं ये सवाल? बिल्कुल ईजी सवाल है और कोई भी इसमें फार्मूला नहीं लगाना है, बस इतना हमको ध्यान रखना है। अगर देखिए मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, अगर इसको हम 100% बढ़ाएंगे तभी ये दोगुना होगा। अगर 100% बढ़ा दिए ब्याज इस पे तो ये कितना हो जाएगा? 200। अब देखिए 100 रुपये का दोगुना हो गया कि नहीं? ऐसे ही ब्याज अगर 100% बढ़ेगा तो कितना होगा? दोगुना। अगर 200% बढ़ेगा तो 3 गुना हो जाएगा। अगर 400% बढ़ेगा तो 5 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको करना है सवालों को, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, यदि कोई धन 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी? अब भाई देखिए यहाँ पे क्या दिया है? 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। इसका मतलब, तो देखिए मेरे भाई यहाँ पे क्या देख रहा है? 3 गुना हो जाता है। तो 3 गुना होने का मतलब क्या है? जैसे पहले मान लीजिए 100 रुपया था, अब इस पर अगर 100% ब्याज लगेगा तो ये कितना हो जाएगा? 200 रुपये। और फिर 100% ब्याज बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 300 रुपये। इसका मतलब 200% अगर हम लोग ब्याज इस पर बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 300 रुपये। और खुद का कितना हो जाएगा? 3 गुना। तो मेरे भाई 200% अगर हमको ब्याज बढ़ाना है तो 5 साल में तो कितना हमको ब्याज की दर क्या हो जाएगी? हम लोग यहाँ से कर देंगे 5 से भाग, तो कितना हो जाएगा? 5 चौकों में 20, कितना आएगा? 40%। कितना आ जाएगा? मतलब 1 साल में ब्याज की तो दर है कितना है? 40%। देखिए कोई भी फार्मूला नहीं लगाना है, बस आप लोग ये चीज़ समझ लेना है कि अगर वो 5 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है तो 3 गुना होने का क्या मतलब है कि उस पर साधारण ब्याज हमको कितना मिल रहा है? 200%। कितना मिल रहा है? 200। भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ 100 रुपया है, मान लीजिए 100 रुपया है, तो अगर इस पर हम 100% ब्याज हमको अगर मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा? 200 रुपया। अगर इस पर 200% ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 300 रुपया। सिंपल सी बात है। और ये कितना हो जा रहा है? 3 गुना। 3 गुना हो जाएगा खुद का। तो ब्याज कितना मिला है? 200। तो 5 साल में मिला है तो 5 से यहाँ पे भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 40%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, यदि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या है? अब देखिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो मेरे भाई अगर इसको हम लोग एकदम बेसिक से लगाने जाएंगे तो हमको काफ़ी टाइम लग जाएगा। हमको अपना समय क्या है? बचाना है। सिंपल हमको सवाल में क्या दे रखा है? एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। तो स्वयं के 2 गुनी होने का मतलब क्या? इस पे ब्याज कितना मिला होगा? 100% का सीधे सीधे क्या मिला है? ब्याज मिला है हमको, तभी तो ये 2 गुना होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए पहले 100 रुपया रहा होगा, अब इस पे 100% का ब्याज लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 200 रुपये। तो ब्याज कितना मिला? 100% का ब्याज मिला हमको। और यहाँ पे देखिए कितने वर्षों में मिला है? 10 वर्षों में मिला है। तो 100 बटे क्या हो जाएगा? 10। सिंपल सा एकदम है। और 10 से काटेंगे कितना आएगा? 10। 10%, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर 10%। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को सवाल? अगर मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3 सही 1/2 वर्षों में 608 रुपये की राशि प्राप्त होती है। निवेश की गई राशि क्या थी? तो देखिए यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछ रहा है मूलधन क्या था। तो हमको मिश्र धन कितना मिला है? 608 रुपये, वो भी कितने साल में? 3.5 साल में। और कितने दर से मिल रहा है? 8% की दर से। तो देखिए 3.5 साल का मतलब क्या हुआ? 3 साल प्लस 1/2 साल। और 1/2 साल को हम लोग जब 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 महीने हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 महीने हो जाएगा ये। तो पहले तो हमको 8% की दर से 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 24%। भाई 8 गुणे कर दीजिए 3, तो कितना आ जाएगा? 24%। और फिर हमको आधा साल में जब ब्याज मिलेगा, मतलब 6 महीने का जब हमको ब्याज मिलेगा, तो इसका भी हम लोग क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। जो ब्याज हमको प्रति वर्ष मिल रहा है ना इतना ब्याज, तो भाई 6 महीने का ब्याज हमको निकालना है, तो इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। तो 8% का आधा कितना हो जाएगा? 4%। 8% का आधा कितना आएगा? 4%। तो 3 साल में देखिए कितना मिलेगा? 24%। और प्लस हमको आधा साल में कितना मिलेगा? 4%। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 28%। कितना हो जाएगा टोटल? 28%।
अब देखिए यहाँ पे हमको कुल टोटल जो मतलब मूलधन पे जो ब्याज मिल रहा है कितना मिल रहा है, 608 रुपये मिश्र धन मिल रहा है। तो अगर 28% ब्याज मिल रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 128%। 128%, तो 128% बराबर हम लोग निकाल लेंगे। 128% में इसको बदल दीजिए। ये देखिए 4 से कट जाएगा, कितना आएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, बटे कितना हो जाएगा, 25। मतलब 32 जो है किसके बराबर है, 608 के। किसके बराबर, 608 के। तो हमको निकालना है 25 किसके बराबर है। अब ये देख लीजिए 32 कितना गुना है 608 का। तो यहाँ पे इसका भाग करेंगे 608 में। 608 भागे क्या कर देंगे, 32। तो देखिए 4 से कटेगा, 4 8 32। यहाँ पे हो जाएगा 4 1 4, 4 5 20, 4 दूना 8। इसके बाद फिर इसका भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8 1 8, कितना बचा, 8 7 15 72, 8 9 72 हो जाएगा। मतलब इसका कितना गुना है ये, 19 गुना। इसका कितना गुना है, 19 गुना। तो यहाँ पे भी इसका निकाल लीजिए कितना, 19 गुना। तो ये हो जाएगा 19 पचे 95, और 19 दूना 38, 38 नौ कितना होता है, 47। तो मेरे भाई देखिए कितना इजी है ऐसे सवालों को लगाने में। आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी सूत्र नहीं होता है, कोई भी ट्रिक नहीं, जो आप जैसे आप बैठा ले जाएं वही आपकी ट्रिक है। तो सिंपल है, 3 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा, 24%, और आधा साल में कितना ब्याज मिलेगा, 28%। हमें कुल कितना ब्याज मिल रहा है, 28% का। और ये कितना हो जाएगा, जब 28% का ब्याज मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 128%। तो 128% बराबर ऐसे लिख लीजिए। और ऐसे सवालों को करना हम पहले बता चुके हैं, जाके हमारा परसेंटेज वाला वीडियो देखिए, ये ट्रिक हम बिल्कुल बता चुके हैं, उसमें कैसे लगता है ये ट्रिक। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाके वीडियो को जरूर देखिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, 475 रुपये, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, किसी धनराशि पर 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष 6 महीने का ब्याज 18,480 रुपये होगा, वह मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मेरा भाई देखिए एकदम पिछले वाले सवाल की तरह यह भी सवाल है। तो इसको लगाने की कोशिश कीजिए आप लोग भी, और कमेंट कर दीजिए, आंसर को कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और हम लगा के बताते हैं कैसे लगेगा। देखिए 5% ब्याज की दर है, और कितना समय के लिए, 3 वर्ष 6 महीने के लिए। तो भाई पहले तो 3 साल में ये कितना हो जाएगा, 5 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15%। इसके बाद कितना बचा, 6 महीने मतलब आधा साल। और आधा साल का जब लगता है तो ये जो है ब्याज की दर जो है, इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लस ये कितना हो जाएगा, 2.5। कितना हो जाएगा, 2.5। टोटल कितना ब्याज लग रहा है, 17.5% का। टोटल कितना ब्याज हमको मिल रहा है, 17.5% का। और हमको ये दे रखा है महीने का ब्याज 18,740 रुपये होगा। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए पिछले सवाल में मिश्र धन दिया था, तो इसको हम क्या कर दिए थे, जैसे 125 जो भी मान लीजिए 28% था, उसको कर दिए थे 128%। लेकिन यहाँ पे हमको ब्याज दे रखा है, तो हम कुछ नहीं करना है, केवल लिख देना है 17.5%, इतना ही केवल लिखना है। अब देखिए कितना हो जाएगा, इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 5 तिया 15, और बचेगा 2 पंचम 25, और ये कट जाएगा 20। तो कितना आएगा, 3.5/20। इसको और सिंपल करेंगे तो आ जाएगा, इतना ही छोड़ देते हैं, या फिर और सिंपल कर लेते हैं, 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा 5 चौक 20। अब देखिए 0.7 किसके बराबर है, 18,480 के। किसके बराबर है, 18,480 के। अब या तो इसको 10 से हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7, और नीचे हो जाएगा 40। अब 7 से डिवाइड करने में हमको आसानी होगी। ये देखिए इसका कितना गुना है, 7 दूना में 14, बचा कितना, 44 हो जाएगा, और 7 छक 42। अब कितना बचा, 2 हो जाएगा 28, 7 चौक 28, और 1 जीरो। तो ये कितना गुना है इसका, 2640 गुना है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए 40 का कितना गुना है, 2640 गुना कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आंसर आएगा, ये डबल जीरो हो जाएगा लास्ट में, और 4 चौको 16, 4 छक 24, 24 1 25, और 4 दूनी 8 2 10। कितना आ गया, 1,05,600 रुपये। कितना आ गया,
1,05,600 रुपये, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आसान है, आप लोग घबराइए बिल्कुल नहीं, बहुत ही इजी मेथड है। आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना है, बस देख लीजिए कितना साल, क्योंकि साधारण ब्याज जो है हर साल जो है समान रेट से ही मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, ब्याज पे ब्याज लगता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं, हर साल साधारण ब्याज ही लगता है। तो 3 साल का ब्याज 15% और आधा साल का ब्याज कितना लगेगा, 2.5%। दोनों को निकाल लीजिए, फिर हमको ये दिया है, हल कर लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में 732 रुपये हो जाती है, निवेशित की गई धनराशि कितनी थी। तो मेरे भाई देखिए सिंपल है, अब वैसे ही इस मेथड से हम भी लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 8% दिया है 2 वर्ष 9 महीने के लिए। तो सबसे ज़रूरी बात है 8%, देखिए 8% पहले तो 2 साल लगेगा, ये कितना हो जाएगा 16%। इसके बाद कितना बचा, 9 महीने। तो 9 महीने को हम लोग निकालेंगे, कितना ब्याज लगेगा, तो ये हो जाएगा 9/12 और गुणे कर दीजिए 8, बस इतना ही करना है। तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। तो भाई मेरे 9 महीने में कितना ब्याज लगेगा, 3 दूना 6%, और इधर कितना लग रहा है 2 साल का 16%। तो ये हो जाएगा 6%, और दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ गया 16 और प्लस 6 बराबर 22%। तो 2 वर्ष 9 महीने में कितना ब्याज लगेगा, 22% का। तो ये 732 रुपये हो जाती है, मतलब ये दिया है हमको क्या, मिश्र धन दे रखा है, 732 रुपये हो जाती है। तो हमको मूल राशि याद करना है। तो ये किसका कितना लिखेंगे इसको, अब देखिए मिश्र धन है तो कितना हो जाएगा 122%, 122%। और 122 किसके बराबर है, 732 रुपये के। इसको जब हम भाग करेंगे तो ये 6 बार जाएगा, ये कितना गुना है इसका, 6 गुना। देखिए 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 एक 13, 6 का 6 1 7 हो जाएगा। कितना गुना है इसका, 6 गुना। तो यहाँ नीचे वाले का भी हम क्या करेंगे, 6 गुना। तो ये कितना हो जाएगा 600 रुपये, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 600 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही ईजी है, और ऐसे सवाल जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ज़रूर कोई आप कंपटीशन की एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी हो, हर एग्ज़ाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो आप लोग ऐसे लगाने की कोशिश कीजिए, बहुत ही ईजी है इस मेथड से लगाना। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, 6,000 रुपये की राशि को 20% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, यदि प्रति छमाही देय हो, ब्याज जो है प्रति छमाही देय हो, तो 18 महीने के बाद प्राप्त राशि कितना होगी। तो देखिए ऐसे सवाल को करने के लिए हमको क्या करना है, पहले तो हमें मूलधन कितना दे रखा है 6,000 रुपये। इसके बाद कितना दे रखा है 20% वार्षिक, क्या दे रखा है 20% वार्षिक। लेकिन यहाँ पे ब्याज जो है प्रति छमाही लगता है, तो ब्याज को क्या करना पड़ेगा हमको, आधा, क्योंकि छमाही जो होता है आधा होता है 12 महीने का। तो ब्याज कितना लगेगा, छमाही 10% लगेगा। उसके बाद हमको कितना निकालना है, 18 महीने। तो 18 महीने है तो ये कितना हो जाएगा, 6 महीने हर साल लगेगा, मतलब 3 बार लगेगा। ये कितना लगेगा, 6 महीने हर बार लगेगा, 3 बार लगेगा। अब सिंपल है, हमको क्या निकालना है, प्राप्ति राशि कितना होगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे मिश्र धन पूछा जा रहा है। तो 3 बार निकालेंगे तो कितना आएगा टोटल, 10 तिया 30% आ जाएगा ये। मतलब जो हमारा मिश्र धन कितना आएगा 30%, कुल मिला के कितना हो जाएगा 130%। 30% तो ब्याज लगेगा, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 130%। 130%, ये जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए हमको राशि कितना दे रखा है 6,000, तो 10 का कितना गुना होगा 6,000, निकाल लीजिए। इसका हो जाएगा 600 गुना, 13 का भी क्या कर लीजिए 600 गुना कर लीजिए, तो 13 छक 78, मतलब 7800 रुपये क्या आएगा टोटल हमको मिश्र धन मिलेगा। बहुत ही सिंपल है। इसमें हम क्या किए हैं आप लोग बताइए, कुछ नहीं किए हैं, बस 20% दे रखा है। यदि छमाही लग रहा है तो 20 का कर लीजिए आधा, और 18 महीने लग रहा है तो 6 महीने 3 बार लगेगा। तो टोटल ब्याज हमको कितना मिलेगा 30% का, और मिश्र धन तब कितना हो जाएगा 130%। बस सिंपल है, हमारा कितना आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3, 7800 रुपये। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक निश्चित राशि पर
साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा करवाई गई थी। तो यहाँ पे सिंपल है, देखिए हमें यहाँ पे क्या देखा है, जो रेट है वो टाइम के बराबर लेना है। क्या लेना है, देखिए यहाँ पे दे रखा है कि वर्षों की संख्या और ब्याज की दर समान हो, तो भाई रेट जो है समय के बराबर है। अब देखिए ऐसा सवाल अगर दिया हो कि साधारण ब्याज की मूल राशि 9/4 हो जाती है, तो मूल राशि का अगर 9/4 हो जाता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है कितने का मिल रहा है, 9 और कितने पे मिल रहा है, मतलब इसका जो मूलधन कितना हो जाएगा, 4। ये मान लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद हम सवाल लगाना शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको SI बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे रेट इंटू टाइम अपान 100, यही होता है। तो यहाँ पे हम लोग मतलब मूलधन कितना लिए हैं, 4 लिए हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, पहले फार्मूला ही लिख देते हैं। SI बराबर क्या हो जाएगा, PRT अपान 100। तो इसके बराबर कितना हो जाएगा, 9 बराबर 4 गुणे रेट और टाइम दोनों बराबर है, तो हम रेट की जगह क्या लिख लेते हैं, टाइम इंटू टाइम अपान क्या कर लेंगे, 100। अब देखिए मेरे भाई करना क्या है, इसको इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 900 और ये इधर आएगा तो बट्टे 4 बराबर क्या हो जाएगा, T²। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, T बराबर आएगा, ये 30×900 होता है, 30/4, 30/2 हो जाएगा। और इसका भाग करेंगे कितना आएगा, 15। तो समय कितना लग रहा है, T बराबर 15 वर्ष। कितना लग रहा है, 15 वर्ष। अब आप बेसिक से एक्सेल लगाएंगे बहुत टाइम लगेगा आपको लगाने में, लेकिन इस मेथड से लगाएंगे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो कितना आ गया आंसर हमारा, 15 वर्ष। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 6 वर्ष बाद परिपक्वता होने पर 689 रुपये प्राप्त होते हैं। निवेश की गई मूल राशि कितनी थी। तो यहाँ पे हमको देखिए मिश्र धन दे रखा है और 5% की दर से 6 वर्ष बाद दे रहा है। तो अगर 5% जो है 6 साल के लिए लगता है, तो टोटल हमको ब्याज कितना मिलेगा, 30% का। मेरे भाई कितना ब्याज लगेगा, 30%। और यहाँ पे देखिए हमको मिश्र धन कितना दे रखा है, 689 रुपये। तो भाई मिश्र धन क्या होगा, अगर 30% ब्याज लगेगा मूलधन पर, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, टोटल 130%। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा, 13/10। और ये जो 13 है कितना दे रखा है, 68, 689। तो कितना हो जाएगा, 689। अब इसका निकालेंगे कितना गुना है, तो ये हो जाएगा 13 × 5 = 65 और कितना बचेगा, 3, 13 × 3 = 39। इसका मतलब ये इसका 53 गुना है। तो हम इसका भी क्या निकालेंगे, 53 गुना, तो हमें कितना मिल जाएगा, 530 रुपये, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन। देखिए कितना इजी है इस सवाल को लगाना, बस ये ट्रिक आप सीख लीजिए। कोई भी सवाल हो साधारण ब्याज का, आप बिल्कुल इस मेथड से लगा सकते हैं। हम देखिए किसी भी क्वेश्चन में कोई फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, बस इसी ट्रिक पे रखेंगे और सारा का सारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 530 रुपये। तो दोस्तों आज का 10 क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो हम डेली 9 बजे क्या है अपलोड कर देते हैं और बिल्कुल चैप्टर वाइज करवा रहे हैं आप लोगों को। आज ये हमारा सिंपल मेथड एकदम समाप्त हो चुका है। कल आप लोगों को CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलते हैं फिर, जय हिंद जय भारत।